उसमें वो थीम फिर से नहीं आ रही मैम, उसमें वही हो रहा है। आपका थीम इशू नहीं है, आपकी थीम, अगर आप डेमो की बात कर रहे हैं कि थीम के अंदर जो डेमो कंटेंट है वो नहीं आ रहा है, तो वो दिखाई हाँ। नहीं दे। डेमो कंटेंट नहीं आता है शिवांगी, थीम अलग है, कंटेंट अलग है। डेमो कंटेंट हमें परचेज करना पड़ता है अगर हमारे पास कोई परचेजिंग ऑप्शन है तो। नो मैम, पहले तो उसमें आ रहा था पूरा डेमो सब कुछ पहले आ रहा में था। तो ऐड था, में डेमो ऐड था शिवांगी, को डेमो कंटेंट तो हो रहा था, इस वाली थीम में डेमो कंटेंट ऐड नहीं होगा। ओके। ओके मैम। आपको ओके मैम। जितनी भी थीम दिखाई देती हैं उन थीम्स में जो कंटेंट देखते हो दैट्स अ डेमो कंटेंट। बहुत सारी ऐसी थीम हैं जिनको आप ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसके कंटेंट को ऐड करने के लिए, डेमो को ऐड करने के लिए आपको पेड डेमो लेना पड़ता है। राइट, देन आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड योर डेमो, जिससे आप प्रीमियम डेमो को ऐड कर पाएंगे, या फिर आपको खुद से अपने कंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। और पेजेस के लिए आप एलिमेंट्स की लाइट का यूज करो, इन्वेटो एलिमेंट का यूज करो। ओके मैम। मैम वो जो मीनूज सेट किए हैं अलग अलग, उसमें भी हम्म। मैम ब्लैंक पेज शो नहीं हो रहा, उसमें वही वही पेज शो हो रहा जो फ्रंट पेज। हाँ, तो जो फ्रंट वाला है वही तो शो होगा, आपने होम पेज सेटिंग में फ्रंट पेज को चूज किया है। मैम जैसे इसमें अबाउट अस एक पेज बना लिया मैंने, लेकिन Yes. जो जब उस पे क्लिक करते ना होम पेज पे अबाउट अस मीनू, वो पेज उसमें शो नहीं होता। हाँ, वो इसलिए शो नहीं होता क्योंकि ये जो अबाउट अस पेज आपने ऐड किया है ये आपका कोई और है। सबसे पहले एक काम करो शिवांगी, अपने सभी पेजेस को ओपन करो और अपने हम्म। पेजेस में से जो आपके अपने पेजेस हैं, यानी कि जो हम्म। एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन पर काम करो। और जो आपके एडिशनल पेज है, जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरा पेज नहीं है, ये हम्म। पहले से कोई क्रिएटेड है, उसको डिलीट करो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही ना हो। इसके बाद अपीयरेंस से सीधा मेन्यू पर जाओ और अपने एक एक मेन्यू को चेक करो कि इस मेन्यू में जो अबाउट अस पेज ऐड है ये वही वाला पेज है या नहीं जो आपने क्रिएट किया था। ओके। ओके मैम। मैम मैम मीनूज में जैसे पहले हमने उस पे इन्फिनिटी में बनाया था, हम्म। कोई भी मतलब न्यू मेन्यू बनाई थी, उसमें एक ब्लैंक पेज आ जाता था मतलब पहले से, तो उसी में एडिटिंग वगैरह कर लेते, लेकिन ये इसमें होस्ट फी वाले में वो न्यू पेज नहीं आ रहा उसमें शो होने के लिए, तो कैसे फिर नया पेज बनाए? वर्डप्रेस तो सेम है शिवांगी, वर्डप्रेस में कोई इश्यू नहीं है। जब आप मेन्यू पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको क्रिएट न्यू मेन्यू बटन दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो डायरेक्ट मेन्यू पर क्लिक ना करके आप हम्म। कस्टमाइज बटन पर क्लिक करो, और कस्टमाइज में जो आपके पास मेन्यू ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक करो, जो कि वहां से आप ज्यादा फ्रेंडली रहेंगे अपने पेजेस को ऐड करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ओके मैम। ठीक है, मैम चलिए। टेक्निकल जो टेक्निकल एसईओ है वो इन्फिनिटी वाली वेबसाइट से हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन अगेन शिवांगी वही मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी वाली वेबसाइट हमारी गूगल पर रैंक तो नहीं कर रही है। राइट, तो अगर हम्म। आपका कोई पेज क्रिएटेड है, आपने नहीं किया है, तो प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर ओके। आपको लाइव करना है तो उसके लिए वो उतना वर्क नहीं करेगा। ओके। ठीक है, यस। ओके। चलिए, तो आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में हम बात करते हैं। कल के सेशन में कुछ चीजें रिलेटेड टू टेक्निकल एसईओ हमने समझी थी। सबसे पहले मैं एक प्लगइन के बारे में बात करती हूँ। द नेम ऑफ द प्लगइन इज रीडायरेक्शन। द नेम ऑफ द प्लगइन इज रीडायरेक्शन। ये रीडायरेक्शन प्लगइन क्या है और ये किससे हेल्प करते हैं? जैसे मान लेते हैं अभी आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अपनी वेबसाइट बनाने के बाद अब अगर आप फ्यूचर अपना कोई नेम चेंज कर, जैसे एग्जांपल के लिए fb.com, ये आपका मेन नेम है। देखो यहाँ पर आज कुछ डोमेन से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताती हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, समझिएगा। facebook.com, ये फेसबुक का ओरिजिनल डोमेन है। एक यूजर ने fb.com को परचेज कर लिया, फेसबुक का सारा ट्रैफिक fb.com पर भी जाने लगा, तो facebook.com ने इस डोमेन नेम को भी परचेज कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि facebook.com, fb.com, इसको परचेज करने से फेसबुक को क्या बेनिफिट हुआ? fb.com, fb.in, facebook.com, facebook.in, इन डोमेन को परचेज करने से बेसिकली फेसबुक को बेनिफिट ये हुआ कि अब इनका सारा ट्रैफिक इन्हीं के पास रह सकता है। देखिएगा, इट्स अ फेसबुक डॉट इन। तो फेसबुक ने क्या किया?
फेसबुक ने टोटल इन सभी डोमेन्स को परचेज कर लिया। इनको परचेज करने के बाद इसने अपने इन 3 डोमेन्स को अपनी इस वेबसाइट के साथ एड ऑन डोमेन्स में ऐड कर दिया। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एड ऑन डोमेन। एड ऑन डोमेन का मतलब होता है कि जब यूजर facebook.com पे विजिट करेगा तब भी यही वेबसाइट दिखाई देगी, fb.com पे आप विजिट करोगे तब भी आपको यही वेबसाइट दिखाई देगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देती हूँ। राइट, लेट मी ऐड fb.com। तो fb.com पर भी जो हमारा कंटेंट है वो आपका यही रहेगा। आप देख सकते हैं fb.com ऐड करते ही सीधा आप facebook.com पर आ गए। अब मैं ऐड कर रही हूँ fb.in। ठीक है, ये देखो ये आपका एडेड नहीं है तो ये आपको शो नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं ऐड कर रही हूँ facebook.in। ठीक है, तो आपका ये जो facebook.in है ये भी यहाँ पर एडेड नहीं है। तो फेसबुक के जितने भी डोमेन आपके एडेड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिएगा fb.com सीधा कहाँ आ गए, आप facebook.com पर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एड ऑन डोमेन का कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही थी। सब डोमेन क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। सब डोमेन इज लाइक कि आपको अपनी ही वेबसाइट में एक और सब डोमेन क्रिएट करना है, जैसे blog.facebook.com, राइट, या कोई भी नेम tutorial.facebook.com, ये आपके पास एक सब डोमेन हो गया, यानी कि इसी डोमेन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप अपने सब डोमेन एंड एड ऑन डोमेन्स को यूज करते हैं। मान लेते हैं facebook.com कुछ टाइम के लिए सिर्फ इंडिया में डील करना चाहता है, तो उसने अपना एक डोमेन नेम परचेज किया एड ऑन डोमेन, राइट, fb.in या facebook.in। अब facebook.com पर जितना भी डाटा है वो सारा हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, facebook.in पर ट्रांसफर करना है। तो ये जो डाटा ट्रांसफर वाला प्रोसीजर है से हम कहते हैं रीडायरेक्शन, कि आपने अपने सारे डाटा को रीडायरेक्ट कर दिया अपने इस न्यू डोमेन पर। तो उसके लिए पहले आप नया डोमेन खरीदेंगे और इसके बाद आप इस प्लगइन का यूज करेंगे। राइट, तो ये प्लगइन आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, जैसे सबसे पहले आपको इस प्लगइन को ऐड करना है रीडायरेक्शन, जिसको ऐड करने से आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि आपको 301 रीडायरेक्ट करना है या 302। 301 का मतलब होता है परमानेंट रीडायरेक्ट, कि जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते, एंड 302 का मतलब होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट, कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए। राइट, ऐसा करने पे जो आपका यूआरएल है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपने डाला fb.com तो ऊपर आपको fb.com ही दिखाई देगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप 301 या 302, राइट, किस तरीके की रीडायरेक्शन चाहते। यहाँ पर आप देखिएगा जो भी रीडायरेक्शन आपको चाहिए उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन होता है सोर्स यूआरएल, कि आपका मेन यूआरएल क्या है, टाइटल क्या है, मैच विद रीडायरेक्ट टू यूआरएल, कौन सा मूव करना है, 301 परमानेंट मूव करना है, और टारगेटेड यूआरएल में अब आप ऐड करेंगे facebook.in और सोर्स यूआरएल है facebook.com। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आपके पास प्रॉपर रिजल्ट भी आएगा कि कब आपने किस चीज को कैसे रीडायरेक्ट किया। कोई सीएसवी फाइल ऐड करनी है, जेसोन फाइल ऐड करके उनको ट्रांसफर करना है, तो ये सारी सेटिंग्स भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं आपके इस रीडायरेक्शन प्लगइन में। ओके एवरीवन, मैम। चलिए, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडायरेक्शन के बाद हमारी एक और स्ट्रैटेजी के बारे में, कस्टम 404। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि आप कैसे कस्टम 404 कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट आपकी वेबसाइट पर आता है, लाइक फॉर एग्जांपल कि आपकी वेबसाइट पर कोई कंटेंट है, या जैसे कल आपने मेरी वेबसाइट पर देखा था वी हैव वन सिक्योरिटी कंसर्न, तो उसको रिजोल्व करने का जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास गूगल सर्च कंसोल में ही रहता है। तो दिस इज आवर गूगल सर्च कंसोल एंड यहाँ मैम पर इसको देख सकते। मैम बताइए रितेश। जो ये आप बता रही हैं और टेक्निकल एसईओ का है, जो 2 टॉपिक बताने वाली थी आप, राइट उसमें राइट, है ये ये? वही 2 टॉपिक हैं। ओके मैम, ओके। ये वही 2 टॉपिक है, ठीक है। अभी यहाँ ओके पर मैम। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि कल जब मैंने eradicicloud.co.in यहाँ पर ऐड किया था तो आपको एक सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा था, सिक्योरिटी इशू बेसिकली आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब मैंने सिक्योरिटी पर क्लिक किया और यहाँ से चेक करना चाहा कि इज देयर सिक्योरिटी इशू, क्या कोई सिक्योरिटी इशू यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं नो इशू
डिटेक्टेड, यानी कि कल जो हमारा इशू यहाँ पर शो हुआ था वो हमारे किसी सर्वर या किसी प्रीवियस फाइल की वजह से शो था, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसके अलावा आज मैं आपको कुछ चीजें पढ़ने के लिए दूंगी, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, राइट। आप कुछ चीजें स्टडी करेंगे। स्टडी क्या करना है, ये है आपकी इंडेक्सिंग रिपोर्ट इन गूगल सर्च कंसोल एंड देयर एरर्स। ठीक है, ये आपके पास कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दे रही हूँ। अभी जो आपका गूगल सर्च कंसोल है उसमें आपके पास बहुत ज्यादा इस इंडेक्सिंग एरर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट आने वाले टाइम में या इन योर अपकमिंग फीचर, या हो सकता है आपकी क्लाइंट वेबसाइट पर आपको कुछ एरर्स दिखाई दे, जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं। इन सभी को रिजोल्व करने का मैंने आपको टेक्निकल वे बताया है कि आपको सिंपली इन पर क्लिक करना है और इनके जो भी पेजेस आपको लगते हैं कि इस पर मुझे काम करना है, वन बाय वन उनकी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते रहिए। जिनको रिमूव करना है उनको रिमूवल में ऐड करते रहिए, आपके ये पेजेस रिमूव हो जाएंगे। और डुप्लीकेट पेज से रिलेटेड कंटेंट भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर यूर रेफरेंस कि ये आपके पास किस तरीके के एरर्स हैं, ये रिपोर्ट आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का एक प्रॉपर एरर ट्यूटोरियल दे रही हूँ। इस एरर ट्यूटोरियल के अंदर आप अपने सर्वर एरर, जो कि आपके पास 5 एक्सेस एरर आते हैं, ये देखिएगा। ये एरर्स हमें आते हैं, ये कभी भी कस्टमर्स को नहीं आते हैं। कभी भी जब आप अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं तो आपको जो एरर आता है दैट इज योर 5xx, यानी कि 500, 502, 503, ये एरर्स आपको आते हैं। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल वही है कि आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है। पेज विद रीडायरेक्ट एरर आपको आता है, राइट। 404 एरर आता है। अल्टरनेट पेज यूआरएल आता है जिसमें मैंने कैनोनिकल ऐड करना बताया। नो इंडेक्स यूआरएल आता है जिसमें आप दोबारा से रिक्रॉल करवाएंगे, राइट। 404 एरर मैंने आपको बताया। तो 404 का मतलब है कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आ रहा है, और हार्ड 404 का मतलब है कि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से आप ये सभी चीजों को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आर्टिकल मैं आपको चैट विंडो में शेयर कर रही हूँ, राइट। दिस इज फॉर योर डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल सर्च कंसोल के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग टूल आपका यहाँ पर एडिट है। ठीक है, इन सभी को करने के बाद मैं आपको कुछ क्विजेस भी दूंगी कल के सेशन में, एंड क्विजेस का भी मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी जहां पर आप उन क्विजेस से रिलेटेड आंसर्स ऐड करेंगे या अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो लिंक मैं आपको हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको शेयर करूंगी, या चैट विंडो में आपको मिल जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैम। मैम। प्रोबेबली वेडनेसडे से पहले आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा। अरे मैम। यस। मैम मेरा ये कहने का मतलब ये, जैसे कि हम अपना होस्टिंग वगैरह ले लिए, ठीक है मैम। वेबसाइट बनाए, पेज बनाए, सारे कुछ उसमें कंटेंट वगैरह डाल दिए। तो ये कैनोनिकल इशू जो वगैरह होता है, कैनोनिकल यूआरएल आप बता रहे थे कल, ये सब करना जरूरी होता है? कैनोनिकल हम तब करते हैं जब बाय मिस्टेक हमसे हमारे किसी प्रोडक्ट के या पोस्ट के दो सेम कंटेंट के दो पेजेस बन जाते हैं और दोनों के यूआरएल अलग अलग होते हैं। मतलब रिपीट थोड़ा एक बार। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अब मान लेते हैं ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू सी। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आप दो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक आपने प्रोडक्ट ऐड किया जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आता है, जैसे कि आपने यहाँ पर ऐड किया, लेट मी ऐड, आपने यहाँ पर लिखा वॉशिंग मशीन एलजी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट ऐड किए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ऐड किया जिसमें आपने लिखा है हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, हाउस होल्ड आइटम्स। अब इसमें दोबारा से आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया है वॉशिंग मशीन एलजी। ठीक है, अब क्या है, अब आपके ये दोनों में प्रोडक्ट सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है, टाइटल सेम है, राइट। आपका जो यूआरएल है वो अलग होगा। यूआरएल क्यों अलग होगा? बाकी सारा कंटेंट जो आपने ऐड किया है वो आपके पास जो आपकी एक्सेल फाइल है वहां से ऐड हो गया,
ठीक है, वॉशिंग मशीन का टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कूपन, सब चीजें सेम हो गई। लेकिन यूआरएल इसलिए अलग होता है क्योंकि जो आपका यूआरएल क्रिएट होता है उसमें आपकी कैटेगरी बनी होती है। जैसे इस प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वो आपके पास रहेगा बैकस्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स, बैकस्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स वॉशिंग मशीन, ठीक है। और इसका जो यूआरएल है वो आपके पास है बैकस्लैश हाउस होल्ड बैकस्लैश वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये आपके पास मेनली 2 यूआरएल क्रिएटेड हो गए। अब आप खुद देखिए, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन यूआरएल क्या है, 2 यूआरएल है। तो अब आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपके 2 यूआरएल कैसे क्रिएट हो गए, राइट। तो आपको ये चीजें कहां से पता चलेंगी, ये आपको गूगल सर्च कंसोल बताएगा कि आपकी वेबसाइट पर एक कैनोनिकल यूआरएल इशू आ रहा है, यानी कि कुछ डुप्लीकेट पेजेस का इशू है। और जब आप उस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये दोनों यूआरएल दिखाई दे रहे हैं। अब इनको देखते ही हम समझ गए कि वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है और वॉशिंग मशीन हाउस होल्ड, यानी कि ये मेरे कंटेंट तो गए। अब मैं ना तो इसको यहां से डिलीट कर सकती हूँ ना यहां से डिलीट कर सकती हूँ। तो ऐसे में आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये मेरा मेन यूआरएल है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉशिंग मशीन, और इसके यूआरएल को कॉपी करके आप इन दोनों के कैनोनिकल यूआरएल में इस यूआरएल को ऐड कर दो। इसके कैनोनिकल यूआरएल में आपका यूआरएल सेम रहेगा, लेकिन इसके कैनोनिकल यूआरएल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूआरएल ऐड हो जाएगा। अब क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको टेक्निकल एसईओ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए जो यूआरएल मैंने आपको शेयर किया है चैट विंडो में, आप सब उसको सेव कर लीजिए एंड सेशन के बाद आप उसको रीड करेंगे। और जो क्विज मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करवाऊंगी, उस क्विज को भी परफॉर्म करेंगे, वो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगी। अब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की, कि अब ये ऑफ पेज एसईओ क्या है, राइट, और किस तरीके से आप ऑफ पेज एसईओ की हेल्प से काम कर सकते हैं, ये भी देखिए। ऑफ पेज एसईओ के लिए अगेन मैं आपको ये गाइड शेयर कर रही हूँ सो दैट कि आपको इससे काफी हेल्प मिले, यानी कि एक तरह से आप अपने नोट्स यहाँ से बना पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि जब हम अपनी वेबसाइट की बाउंड्री से बाहर कोई एक्टिविटी करते हैं उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। जैसे ऑन पेज में हमने अपनी वेबसाइट पर काम किया, वेबसाइट के पेजेस पर, पोस्ट पर, राइट, यूआरएल्स पर, इमेजेस पर, वीडियो पर। लेकिन ऑफ पेज में हमें अपनी वेबसाइट पर कोई काम ही नहीं करना है, राइट। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना है सोशल मीडिया पर, ब्लॉगर पर, अलग अलग वेबसाइट पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बिजनेस के बारे में जाने, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके नियर बाय कोई स्कूल है और आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, राइट, तो वो स्कूल आपकी सोसाइटी में आता है, डोर टू डोर अपने पैम्पलेट्स देता है, कुछ बच्चों को फ्री गिफ्ट्स देता है, कुछ गेम्स प्ले करवाता है, ताकि वहां के लोग उस स्कूल के बारे में जान पाए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके नियर बाय कोई स्कूल है और वो अपने बच्चों को वहां पर एडमिशन दिला सके। तो बेसिकली वो स्कूल उस सोसाइटी में क्यों आया है, वो अपनी सोसाइटी में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो अपने स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। अगर वो अपने स्कूल में कुछ चीजें करता है तो वो ऑन पेज हुआ, लेकिन अगर वो अपने स्कूल से बाहर कोई एक्टिविटी कर रहा है अपने स्कूल की विजिबिलिटी के लिए, तो वो आपके पास ऑफ साइट एक्टिविटी है। तो ऐसे ही हम इसको ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी कहेंगे, जिसमें हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के यूआरएल को मल्टीपल प्लेसेस पर ऐड कर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीपल प्लेसेस क्या है, यानी कि हमने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन अब हमारी वेबसाइट के बारे में कौन जानेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, उसके अलावा अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड अपने यूआरएल्स को, इमेजेस को फेसबुक पे शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, लिंक्डइन पे शेयर करेंगे, क्वोरा पर शेयर करेंगे, राइट। आपकी रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेबसाइट है तो हम जोमेटो के साथ लिंक बिल्डिंग करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेबसाइट है तो हम 99 एकर्स के साथ इसमें डील करेंगे, राइट। उसी के साथ साथ आप स्विगी के साथ भी टाई अप कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि मेरी एक ऐसी सर्विसेज है जिससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे नियर बाय क्वेरी कर रहे हैं,
सर्विसेज से रिलेटेड, तो हम जस्ट डायल पर अपने नंबर को रजिस्टर करेंगे, राइट? यानी कि हम अपने बिजनेस को जस्ट डायल पर ऐड करेंगे। अब मान लेते हैं कि मैं अपने लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ, कि जो मेरे नियर बाय हैं, जैसे कि मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, राइट? अब यहाँ पर हम पैम्पलेट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। तो हम अपने बिजनेस को गूगल मैप पर रजिस्टर कर सकते हैं, बीइंग मैप, गूगल मैप पर ऐड कर सकते हैं। गूगल मैप पर बिजनेस को ऐड करने से हमारी नियर बाय ऑडियंस जब भी हमारे बिजनेस के बारे में सर्च करेंगी तो उन्हें हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा। ओके, तो यही सब लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव लिंक बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अपने ब्रांड को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पॉजिटिव रिव्यूज को लेकर आना, लोकल एसईओ करना और डिजिटल प्रेस रिलीज करना ही हमारी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी है। ठीक है, अभी मैं आप सबके रेफरेंस के लिए आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये जो एक ड्राइव लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत ही हेल्पफुल ड्राइव लिंक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें आपकी 10,000 प्लस वेबसाइट्स के यूआरएल लिस्टेड है। तो बेसिकली ये 10,000 प्लस वेबसाइट आपके पास क्या है और ये आपको कैसे हेल्प करने वाली है, आई विल शो यू। देखिएगा, मैं आपको चैट विंडो में ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन इन वेबसाइट्स के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि इनका काउंट बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑफ पेज एसईओ में की जाने वाली अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पर लिस्टेड है और साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ साइट्स जो बहुत पॉपुलर है और जिनको बैकलिंकिंग के लिए यूज किया जाता है वो भी यहाँ पर लिस्टेड है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको प्रेस रिलीज ऐड करनी। प्रेस रिलीज जैसे कि आप नाम से ही सुन पा रहे होंगे कि जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, मैगजीन्स में ऐड देते हैं, तो ये आपके पास कुछ उसी तरीके की वेबसाइट होती है जहां पर आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट से रिलेटेड एक प्रेस रिलीज क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी मेथड यहाँ पर फॉलो करना है ऑफ पेज एसईओ के लिए, आप उसी से रिलेटेड मेथड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आपको उससे रिलेटेड वेबसाइट्स मिल जाएंगी कि वो कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप प्रेस रिलीज कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 वेबसाइट्स की लिस्ट आपकी एडिट है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सभी 101 वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रेस रिलीज बनाएं, राइट? तो आपको क्या करना है, आप इनमें से कोई भी 2 या 3 वेबसाइट्स को प्रिडिक्ट कर लेंगे और अपनी एक लिस्ट बना लेंगे कि मुझे प्रेस रिलीज करनी है और प्रेस रिलीज के लिए हम इन 2 से 3 वेबसाइट्स को टारगेट करेंगे। और हमें जब भी प्रेस रिलीज ऐड करनी है तो हम इन 2 से 3 वेबसाइट्स को टारगेट करके अपने प्रेस रिलीज को ऐड कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आपके लिए ये प्रेस रिलीज कैसे हेल्पफुल है। अब मान लेते हैं आपका रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट के केस में हमारे लिए प्रेस रिलीज उतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए प्रेस रिलीज हेल्पफुल है। अब अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये उतना हेल्पफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रेस रिलीज में ऐड करोगे? एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे, 2 के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे, और जबकि वो ऐसे प्रोडक्ट है जिनको यूजर इजिली अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऑफ पेज एक्टिविटी बेस्ट है जहां से आप अपने बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। ये बैकलिंक क्या है, किस तरीके से जनरेट किया जाता है और बैकलिंक को लेकर आपकी क्या थ्योरी है, इसको भी समझिए। देखो, एग्जाम्पल के लिए अभी आप इस वेबसाइट को देख रहे हो, ठीक है? इस वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक है और इस पेज पर भी आपका बहुत अच्छा ट्रैफिक है, बहुत अच्छे से यूजर इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई भी पेज बनाते हैं हमें कुछ ऑन पेज एंड कुछ ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज को करना होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आए, तो इसके लिए मैं ऐसी वेबसाइट्स को टारगेट करूंगी जो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वेबसाइट है और जिन पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गूगल के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट जिन पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो कौन सी वेबसाइट है? उसके लिए हमारे पास एक टूल रहता है, द नेम ऑफ द टूल इज मोज। मोज ने आपको 2 टूल प्रोवाइड किए हैं, डीए एंड पीए चेकर। डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी, जो ये बताता है कि ये डोमेन गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेटर है।
और पीए यानी कि पेज एथॉरिटी, जो ये बताता है कि ये पेज गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे जब आप कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो जब आप पहली बार कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपके टीचर्स आपको नहीं जानते हैं, राइट? और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस क्लास को कंप्लीट करते हैं तो क्लास के एंड में आपकी एक इमेज बन जाती है आपके टीचर के सामने। अगर कभी टीचर को कहा जाए कि हमें एक ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा ऐसे लिख पाए, तो टीचर आपको रिकमेंड करेंगे किस बेसिस पर? क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग आपकी अथॉरिटी फाइन है। इस अथॉरिटी के लिए हमारे पास एक नंबर रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100, जिसकी अथॉरिटी 100 के जितना नियर होगी यानी कि वो गूगल के अकॉर्डिंग उतना बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जितना आप 1 के पास होंगे, 1 2 3 0, यानी कि अभी गूगल पर आपकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं बनी है। और ये रेपुटेशन आपकी वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड भी होती है। गूगल पर जिन वेबसाइट की रेपुटेशन मोर देन 30 डोमेन अथॉरिटी होती है, उन वेबसाइट पर ट्रैफिक भी ज्यादा आता है। अब यही चीज पेज अथॉरिटी के साथ है। जैसे रिलायबल सॉफ्ट की डोमेन अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास नियर अबाउट 70-75 आपको मिलेगी। लेकिन अगर मैं पेज अथॉरिटी की बात करूं तो पेज अथॉरिटी यानी कि इस रिलायबल सॉफ्ट में आपके जितने भी पेजेस हैं सबकी पेज अथॉरिटी अलग अलग होती है। कोई पेज ज्यादा पॉपुलर है, कोई पेज कम पॉपुलर है। किसी पेज को आपने अभी अभी बनाया है तो उस पर ज्यादा ट्रैफिक ही नहीं है, तो उसकी पेज अथॉरिटी आपको सिर्फ 10 भी मिल सकती है। तो हमें उन वेबसाइट्स को चूज करना है जिनकी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी दोनों बेटर हो, ताकि हम उन वेबसाइट्स पर अपने बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकें। अब यहां पर आता है बैकलिंक। ये बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक का मतलब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हमारे पास दो वेबसाइट है। ये है आपकी वेबसाइट एराडिजी क्लाउड, ठीक है? और ये है हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट जिसकी रेपुटेशन गूगल पर बहुत अच्छी है, जैसे कि रिलायबल सॉफ्ट, जैसे कि रिलायबल सॉफ्ट या फिर facebook.com, ठीक है? facebook.com या linkedin.com, instagram.com। तो ये आपके पास वेबसाइट हो गई। अब मैं चाहती हूं कि मेरी एराडिजी क्लाउड पर कुछ पेजेस लिस्ट हैं, जैसे कि मेरे सर्विसेज पेज, राइट? मैं चाहती हूँ जब भी यूजर रिलायबल सॉफ्ट पर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत अच्छा है, दिन भर के 100,000-2,000 यूजर्स इन पेजेस पर विजिट करते हैं, तो इनमें से किसी भी एक पेज पर जाकर मैं अपना एक बैकलिंक ऐड कर सकती हूँ। बैकलिंक का मतलब होता है कि मैंने एक लिंक ऐड कर दिया और ये लिंक है मेरे इस सर्विस पेज का, राइट? तो इससे क्या होगा? इससे अब यूजर इस लिंक पर क्लिक कर कर सीधा कहां पर विजिट करेंगे? मेरे सर्विस पेज पर। अब यूजर सीधा कहां पर विजिट करेंगे? इस पर क्लिक करके मेरे सर्विस पेज पर क्लिक करेंगे। तो ये लिंक क्या कहलाएगा? ये लिंक आपका कहलाता है बैक लिंक। बैक लिंक यानी कि जिसपे क्लिक करके यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, उस लिंक को हम बैकलिंक कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ शिवांगी? ये क्लियर है आपको बैकलिंक क्या होता है? शिवांगी, यस। बैकलिंक क्लियर है? बैकलिंक क्या है? यस मैम। ग्रेट। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स के बैकलिंक कहाँ कहाँ पर हैं, या आप अपने बैकलिंक्स को भी चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर AHREF इसको इस तरीके से ऐड किया और अब मैं अपनी एक कॉम्पिटिटर वेबसाइट का URL ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने इसी वेबसाइट का URL लिया और मैंने बैकलिंक चेकर में ऐड कर दिया, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आपका ये डोमेन, सब डोमेन या एग्जैक्ट यूआरएल आपको लेना है, ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने इस यूआरएल के बैकलिंक्स को चेक करना है कि ये पेज हमारा और कितनी वेबसाइट्स के साथ कनेक्टेड है और किस तरीके से हमारा ये पेज काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन आई क्लिक ऑन दिस चेक बैकलिंक, तो यहाँ पर आपका ये चेक कर रहा है। और लेट मी एड सब डोमेन। सब डोमेन से मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है? ये आपकी डोमेन रेटिंग है। डोमेन रेटिंग इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डोमेन अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये आपकी डोमेन रेटिंग है 76 जो आप देख रहे हैं। ये आपके बैकलिंक्स है कि इस वेबसाइट पर टोटल 37 के बैकलिंक्स आपके बने हुए हैं और 5.1 के वेबसाइट्स के साथ आपका ये पेज कनेक्ट है।
तो सबसे पहला रेफरिंग पेज आप देख सकते हो कि ये आपका पेज है, और इस पेज पर जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी आपकी 91 है। डोमेन क्या है? विकिपीडिया है। तो विकिपीडिया पर किसी आर्टिकल में आपने अपने टॉप 10 सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, इससे रिलेटेड एक पोस्ट को ऐड किया है। हमारी पोस्ट क्या है? टॉप 10 सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, ये हमारी पोस्ट है, राइट। इसको आपने कहां पर ऐड किया है? अपने इस आर्टिकल पर ऐड किया है। ओके। सिमिलरली आपके पास एक अनदर रेफरिंग पेज है, एआई पावर्ड एसईओ एंड एसईएम प्लेटफॉर्म, और ये आपके पास sumeter.com का टूल है। अब यहाँ पर आपके पास एक लाइन आती है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड रिलायबल सॉफ्ट, उस पर क्लिक करने पर आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ। जब मैंने इस यूआरएल पर क्लिक किया, ये देखो ये मेरा यूआरएल था SEOmeter, ठीक है। SEOmeter आपके पास एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जहां से आप एसईओ एंड एसईएम पर काम कर सकते हो, राइट। इसको सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम ऐसे ऐड करेंगे। यू कैन ऐड योर लास्ट नेम, यू कैन ऐड योर ईमेल आईडी एज वेल, ठीक है। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। लेट मी ऑल्सो ऐड वन पासवर्ड हियर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेटअप कर लिया। ओके, लेट मी कंटिन्यू। एक वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव होगा मेरी ईमेल आईडी पर, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये देखिएगा, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर आप इस टूल को देख पा रहे हैं। इसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड ट्रैकिंग करनी है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज को करना है, वो सब आप कर सकते हो। इनका एक फ्री ट्रायल भी है जिसमें एक प्रोजेक्ट, एक यूजर, 500 सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये सब भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने फ्री ट्रायल पर क्लिक किया और यहाँ पर आप अपना एक कीवर्ड ऐड करेंगे। जैसे मैंने कीवर्ड ऐड किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अपनी कंट्री भी चूज कर सकते हैं। जैसे लेट मी चेक, इज देयर एनी रिजल्ट फॉर इंडिया एज वेल? यस, इंडिया इंग्लिश, ये मेरा रिजल्ट है। लेट मी क्लिक ऑन सर्च, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा डैशबोर्ड बन गया है। अब इस डैशबोर्ड में आप फ्रीली कुछ चीजों को देख पाएंगे। जैसे आपके पास कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है? 65 है, राइट। और ये सारी वेबसाइट हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को यूज किया हुआ है। इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम आपका काफी आता है। सीपीसी एवरेज बैकलिंक्स इतने रहते हैं, एवरेज रेफरिंग डोमेन नेम इतने रहते हैं। इससे रिलेटेड कीवर्ड, कीवर्ड सजेशन, गूगल कीवर्ड प्लानर, प्रीपोजिशंस, ये सब आप इस टूल की हेल्प से देख सकते हो। तो हम यहाँ पर ये गूगल की बात कर रहे थे, ये गूगल से रिलेटेड यहाँ पर आपका ये वर्क करता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एआई की हेल्प कैसे ली? एनालाइज सर्च इंजन रिजल्ट पेज फॉर द कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई असिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको क्यों ऐड किया है? बिकॉज मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि एआई कैसे आज इस पेज को रीड कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे पेज हैं जो आज आपकी गूगल पर रैंक कर रहे हैं इस स्पेसिफिक कीवर्ड के कॉरस्पॉन्ड। और आपको यहाँ पर काफी सारे एआई जनरेटेड आइडियाज भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, ये सब आप यहाँ पर देखकर अपनी एक कीवर्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो इसी वेबसाइट पर आपका कोई आर्टिकल है, राइट, जो यहाँ पर जिसकी वजह से, जिस पर अगर आप रिलायबल सॉफ्ट पे क्लिक करते हैं तो आप उस वेबसाइट को देख पाएंगे। तो ऐसे ही आपके कीवर्ड जनरेटेड होते हैं जो आप अलग अलग वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी प्रेस रिलीज की, तो अब मैं आपको एक प्रेस रिलीज क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे ये आपकी वेबसाइट है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इस यूआरएल को कॉपी करना है और न्यू टैब में ऐड करना है, राइट। आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे अकाउंट्स को क्रिएट करना होगा, तो इसीलिए पहले से आप कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आप पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, कंपनी नेम ऐड करेंगे, किन चीजों में आप डील करते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर ऐड करना, ठीक है। नेक्स्ट,
लेट मी लॉग इन। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये अभी यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है, यू हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट। तो बेसिकली नए अकाउंट में आपको सभी चीजें ऐड करनी है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर। इन सभी डिटेल्स को ऐड करने के बाद जब आप क्रिएट यूर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सबमिट प्रेस रिलीज का ऑप्शन आता है। राइट, आपके पास बहुत सारे प्लान भी दिए होंगे कि आप गोल्ड प्लान के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर आपका फ्री प्लान भी गिवन है। आप अपने फ्री प्लान के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपकी एड कॉपी है वो आपको यहाँ पर अपनी क्रिएट करनी होगी। तो ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रेस रिलीज ऐड कर सकते हो। हाँ, विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पेड के केस में विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, इनके केस में हमें विजिबिलिटी थोड़ा सा कम मिलती है। अगेन आपके पास ये सेकंड वेबसाइट है, जैसे कि 24/7 प्रेस रिलीज। राइट, इनमें से कुछ वेबसाइट आपकी HTTPS नहीं है, तो आप उन वेबसाइट को इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी ये वेबसाइट होगी, दोबारा आपको यहाँ पे साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर अपने आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं। PR में आप अपनी प्रेस रिलीज ऐड करते हैं जो न्यूज़पेपर में दिखाई देती है, और गेस्ट ब्लॉगिंग में आप अपनी ब्लॉग्स ऐड करते हैं। ब्लॉग्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को ढूंढना होगा, कि जैसे अब मान लेते हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखने हैं, तो मैं ब्लॉग कहाँ पे लिखूंगी? मैं गोडैडी पे ब्लॉग लिख सकती हूँ, क्योंकि गोडैडी हमें डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो कैसा डोमेन नेम चूज करना चाहिए, कैसी होस्टिंग लेनी चाहिए, ये ब्लॉग मैं गोडैडी पे ऐड करूंगी। HubSpot में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंस इस ब्लॉग को ऐड करूंगी। राइट, उसके अलावा elearnmac.this, यहाँ पर मैं कुछ लर्निंग से रिलेटेड, babycenter.com यहाँ पर मैं ऐड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी नीश का नहीं है। मार्केटिंग लैंड, जहां पर मैं मार्केटिंग से रिलेटेड और भी नई नई पोस्ट को ऐड कर सकती हूँ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी नीश क्या है, आप किस तरीके के आर्टिकल्स को लिखना चाहते हैं, और उसके लिए इन सभी में से बेस्ट वेबसाइट क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग लिखते हो, तो ब्लॉगर आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है ब्लॉगर पर। तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे साइन अप बटन पर क्लिक करके, और देन आप न्यू पोस्ट बटन पर क्लिक करके यहां से अपनी एक नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। नई पोस्ट में आप उनका टाइटल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ, इमेजेस, राइट, जो भी आपको ऐड करना है ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये आपका ब्लॉगर हो गया। ब्लॉगर हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। अब मान लेते हैं ब्लॉगर पर आपने कंटेंट लिखा, दिस इज माय वेबसाइट बेस्ड ऑन, देखो, डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही कंटेंट लिखना है जैसे आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करके आए। वेबसाइट वाले कंटेंट को भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसी में चेंज करके, कुछ चेंज भी आपको करना है। अब यहाँ पर आ गया डिजिटल मार्केटिंग, इसको सिलेक्ट करना है और लिंक बटन पे क्लिक करके यहाँ अपनी वेबसाइट का URL ऐड कर दें। इसी प्रोसेस को हम बैकलिंक कहते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रेस रिलीज करनी है, सोशल मीडिया पर ऐड करना है, ब्लॉगर पर ऐड करना है, तो आपको इस तरीके से अपना कंटेंट लिखते जाना है और ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स को क्रिएट करते जाना है। ठीक है, ताकि जब भी यूजर इस आर्टिकल को पढ़े तो वो मेरे इस बैकलिंक पर क्रिएट कर सके। इसके दो फायदे हमें होते हैं। सबसे पहला कि हमारी ऑडियंस इस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ सकती है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब गूगल आपके इस कंटेंट को क्रॉल करता है और यहाँ पर देखता है कि ये वेबसाइट आपकी किसी ऐसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, तो वो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करता है और हमारी वेबसाइट को भी क्रॉल करता है। तो ये दो मेजर बेनिफिट आपको यहाँ पर इसके मिलते हैं। गूगल की क्रॉलिंग जितनी ज्यादा होती है हमारी वेबसाइट पर, उतना ही हमें बेनिफिट होता है कि गूगल हमारी वेबसाइट को कंसीडर कर सके और हमारी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा हमारी वेबसाइट के बारे में बता सके। ठीक मैम, है, हाँ हाँ। मैम बैकलिंक किसी और वेबसाइट में लिंक करनी तो उससे पहले कुछ परमिशन वगैरह लेते क्या उनसे? जहां पर आपको परमिशन की जरूरत है आप परमिशन लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके पास एक वेबसाइट है helpline.com, ठीक है।
ब्लॉगर तो आपके पास फेसबुक की तरह प्लेटफॉर्म है, आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर अकाउंट क्रिएट करना अलाउड नहीं होगा। अब जैसे आपके पास ये एक वेबसाइट है, राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वर्किंग विद मार्कटेक कंटेंट टीम, ठीक है। तो आपके पास इनका ये एक पेज है जहां पर ये आपको एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर अलाउड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। इन्होंने एक ईमेल आपको दी है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, कि आप किसी तरीके के कंटेंट को ऐड करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको अपना कंटेंट लिखकर इस ईमेल आईडी पर शेयर करना है, राइट। और ईमेल आईडी पर जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपके कंटेंट को पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चेक करना है कि किस पेज पर क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपके पास हर वेबसाइट के एंड में एक कॉन्टेक्ट बटन भी रहता है, जहां से कॉन्टेक्ट करके या चैट करके आप इनसे ये जान सकते हैं कि आप अपने कंटेंट को कैसे सबमिट करेंगे। अदरवाइज डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी एडिड होती है, right? We are looking for the independent source that does not stand to gain the financial from the subject, कि आपको यहाँ पर कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, बट स्टिल यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट सोर्स, राइट, जिसकी यहाँ पर जरूरत है। तो आप यहाँ पर अपने कंटेंट को ऐड करेंगे, ईमेल आईडी पर ऐड कर देंगे जो भी आपका कंटेंट है, देन ये आपको रीच करेंगे एंड देन आप इन्हें अपना कंटेंट फाइनली सबमिट कर सकते हो। ये देखो, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप अपने आर्टिकल को स्पॉन्सर भी कर सकते हो, यानी कि अपने आर्टिकल से रिलेटेड एड भी बना सकते हो। ये देखो, ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यू हैव टू ऐड योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल आईडी, जॉब का टाइटल, कंपनी कौन सी है, वेबसाइट यूआरएल क्या है, किस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, न्यूज़लेटर, राइट, डेडिकेटेड ईमेल्स, किस प्रोडक्ट के थ्रू, राइट, आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, यू वांट टू गिव एनी वेबिनार एट दिस, राइट, एडिशनल कलीग्स हैं तो आप वो सब भी ऐड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर अब आप सेंड मैसेज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज यहाँ पर सेंड हो जाएगा एंड देन ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर ओके। नाउ? यस। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। जैसे अभी आपकी ये प्रेस रिलीज गेस्ट पोस्टिंग है, ऐसे ही आपके पास बिजनेस लिस्टिंग भी है, आर्टिकल सबमिशन भी है। बिजनेस लिस्टिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वोरा, ट्रिप एडवाइजर, येल्प, राइट, बुकिंग.com, इन सभी पर, राइट, हम अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस को गूगल मैप पर कैसे रजिस्टर करना है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपको बीइंग पर रजिस्टर करना है, फेसबुक पर कैसे रजिस्टर करना है, ये सब आप देख सकते हैं। फेसबुक पर आपको बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, क्वोरा, ये सभी चीजें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में डिटेल में सीखेंगे, राइट। तो अभी के लिए अगर आपका कोई भी फेसबुक पेज नहीं है या अकाउंट नहीं है, तो आप फेसबुक पर कोई बैकलिंक क्रिएट नहीं करेंगे, आप अपने सोशल मीडिया को टच नहीं करेंगे। और गूगल पर रजिस्टर करना मैं आपको सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ google.co.in/business, ताकि आप गूगल पे इसको रजिस्टर कर सकें। इसके अलावा आप जिन भी चीजों में डील करते हैं, जैसे देखिएगा सुलेखा.com, यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपसेंस, जस्ट लैंडेड, देव.to, राइट, इन सभी वेबसाइट्स पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पास अच्छे प्लेटफॉर्म है। देव.to, आप इस प्लेटफॉर्म को देखिएगा, ये भी हमारे पास एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एज अ डेवलपर अपने मैक्सिमम कंटेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, दिस इज बेसिकली फॉर बिजनेस लिस्टिंग, कि आप अपनी बिजनेस को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। इसके अलावा ये देखिएगा, इंडिया मार्ट, जस्ट लैंडेड, येलो पेजेस, ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर हम अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। लेट मी क्लिक हियर, येलो पेजेस .webindia123.com, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। सिटी को चूज करना है, अपना बिजनेस सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखो, पोस्ट फ्री एड्स, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एड डाल सकते हो। ये देखो कैसे डालनी है, प्रोफाइल ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा। यू कैन ऐड योर पासवर्ड हियर। लेट मी कंफर्म माय पासवर्ड। You can add your company name. Let me add contact person. Okay. And let me add one PIN code. Okay. Let me add address. ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देते हैं।
लेट मी ऐड मोबाइल नंबर, बिल्कुल एज इट इज आपको भी डिटेल्स ऐड करनी है, राइट? जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, फिक्स नंबर, स्ट्रीट नंबर, एनी लैंडमार्क यू कैन ऐड। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट भी ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है? यू कैन ऐड योर स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन सिटी, ठीक है? कैटेगरी भी आप यहाँ पर अपनी ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स। यू कैन क्लिक ऑन रजिस्टर एंड यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इशू है इनके रजिस्ट्रेशन में, राइट? बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो येलो पेजेस भी हमारे पास एक अच्छी वेबसाइट है। तो ये सभी वेबसाइट्स हमें बिजनेस लिस्टिंग में हेल्प करती हैं। एक आपके पास येलो पेजेस, गॉस ग्रीन, ये भी है। उसके अलावा spock.com, इन सभी पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप देखिएगा बिजनेस लिस्टिंग, जिसके बाद आपके पास फॉर्म सबमिशन है। यहाँ पर फॉर्म सबमिशन का मतलब होता है, जैसे वर्डप्रेस पर आपकी कोई क्वेरी चल रही है, ठीक है? आपने लिखा कि वर्डप्रेस इज नॉट वर्किंग और दिस प्लगइन इज नॉट वर्किंग, लेकिन आप उनका आंसर कर रहे हो, काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है? तो ये सारे आपके पास फॉर्म सबमिशन है। अब इसमें से आपको जिस टॉपिक की नॉलेज है, आप उससे रिलेटेड फॉर्म सबमिशन पर विजिट करके अपने इनपुट ऐड कर सकते हो। इनपुट ऐड करते हुए आप यूजर से ये कह सकते हैं कि अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। तो ये भी आपके पास अ काइंड ऑफ बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी है। सोशल बुकमार्किंग में हमारे पास कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेडिट, मीडियम, राइट, डिग, स्कूप। ये हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपना अकाउंट बनाकर अलग अलग कम्युनिटीज में पोस्ट कर सकते हैं। dev.to जो आपने देखा था, उसके अलावा डिस्कार्ड, ये हमारे पास बहुत सारे टूल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये देखो, ये सभी आपके यहाँ पर लिस्टेड है, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कौन से टूल है, नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज ऑल टूल्स आर अवेलेबल हियर, ये देखो, राइट? सोशल बुकमार्क्स साइट के नाम से भी आपका ये टूल है। अगर आपको यहाँ रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हो। easysport.com, 43marks.com, right, getsocialpro.com, so there are so many platforms available here. आर्टिकल सबमिशन के लिए आप यूआरएल देख सकते हैं सॉरी, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन के लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना है, जिसे हम सोशल मीडिया पर रजिस्टर करना सीखेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास ट्विटर है, फेसबुक है, जहां पर हम अपनी छोटी छोटी पोस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग साइट्स, ये मैंने एक एडिशनल चीजें यहाँ पर ऐड की हुई हैं, सो दैट कि आपको कुछ और एडिशनल नॉलेज की अगर जरूरत है तो वो आप ले पाए। क्लासिफाइड लिस्टिंग में हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करते हैं, कि हम अपने प्रोडक्ट्स को OLX पर, क्विकर पर या क्लासिफाइड एड्स पर सबमिट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वहां से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। इसके अलावा अगर आपको कोई पीपीटी सबमिट करनी है, इवेंट क्रिएट करना है, इवेंट को क्रिएट करना मैं आपको लिंक्डइन और फेसबुक की हेल्प से सिखाऊंगी। इन्फोग्राफिक सबमिशन, यानी अगर आपने अपनी कोई इमेज बनाई है और आप अपनी इमेज को पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हो, तो आप उसे स्लाइड शेयर पर, पिनिंटरेस्ट पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो सबमिशन के लिए आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, और इमेज सबमिशन के लिए भी आप इन सभी वेबसाइट्स पर अपनी इमेजेस को सबमिट कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट की है। उसी के साथ साथ डायरेक्टरी लिंक सबमिशन, ये आपके पास एसईओ साइट टूल है, ये आपके पास प्रोफाइल बैकलिंक वेबसाइट है, कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को इनहांस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। देखिएगा, डिस्कस्ड, reddit.com, medium.com, जो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। देखो, brandcamp.com, lookbook.com, राइट, ये देखो, ये आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। behenhance.net, ये देखो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ओपन करके। ओके, बट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इनमें से ये ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सी वेबसाइट या कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, क्योंकि आप जहां भी रजिस्टर करेंगे आपको कहीं ना कहीं विजिबिलिटी मिलेगी। ओके, ये देखो, ठीक है।
शेयर योर वर्क, आप अपने वर्क, प्रोजेक्ट या सर्विसेज को शेयर कर सकते हो और आप यहाँ से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स को गैदर कर सकते हो। आपकी सर्विसेज क्या है, एग्जांपल्स क्या है, आप अपनी सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद अपना बैनर लगा सकते हैं और यहाँ से अलग अलग तरीके का काम लेकर आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास बी इनहांस डॉट नेट इस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल है। ओके, तो बेसिकली यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है जहां पर आप काम कर सकते हो। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ये सभी प्लेटफॉर्म्स क्लियर हैं आप सभी को? यस मैम। ठीक है, लेट मी गिव यू 10 मिनट्स, राइट? आपको 10 मिनट्स में इन सभी वेबसाइट्स को एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, जो भी वेबसाइट्स मैंने आपको दी हैं एक बार आप इन पर विजिट करेंगे, विजिट करके चेक करेंगे, राइट? जो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताए। हाँ, इनमें से हो सकता है कुछ वेबसाइट अभी आपकी वर्किंग स्टेज में ना हो। ओके, तो उनको आप अवॉइड करेंगे, उनको आप अपनी लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। आप सभी के पास इसका व्यूअर एक्सेस है, आप इससे रिलेटेड अपनी खुद की भी फाइल बना सकते हो, जहां पर आप पहले पेज पे ऑल बैकलिंक शीट, जहां पर आप अपनी चॉइस से क्या क्या आपको माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है या ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करनी है वो आप चूज करेंगे। ओके एवरीवन, so your times start now, everyone start visiting on this website one by one आप अपनी साइट्स पर विजिट कीजिए। ओके मैम। Yeah, and if you are facing any challenge then please help me out. हेलो Yes. मैम, मुझे ना अभी भी मेरे को वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। Okay. एक्चुअली बनाई तो है मैंने, लेकिन जैसे उसमें जो होम अबाउट सर्विस उसके अंदर जो अपन लोगों को वो क्या बोलते हैं उसमें लिखते हैं, वो कहाँ से लिखना है मैम? चैट जीपीटी। नहीं, चैट जीपीटी से तो मैं मुझे आ रहा है समझ में, बट जैसे एलिमेंटोर पे बनाया है, तो एलिमेंटोर पे बनाने के बाद मैम क्या वर्डप्रेस पे फिर से बनाना है या एलिमेंटोर पे ही पूरी एडिटिंग करना है? एलिमेंटोर पे ही पूरी एडिटिंग करनी है, इसके लिए आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, एलिमेंट्स किट लाइट। ओके, अच्छा, जो तो इसमें टेम्पलेट कुछ आपको ऐसा इसके लिए पब्लिश करने का या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन होता है क्या कि जब मतलब मुझे यहाँ तक का जैसे आधा हो गया है और अब आधा बचा है, तो फिर कुछ पब्लिश का ऑप्शन होता है या क्या होता है मैम, मुझे समझ। पब्लिश का ऑप्शन होता है। बिना पब्लिश के तो आपने जो भी पेज बनाया है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, जब आप अपना पेज बनाते हैं, जब आपका पूरा पेज बनकर रेडी हो जाता है वर्डप्रेस पर या एलिमेंटोर पर, तो आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। बल्कि आपको स्टार्टिंग में ही वर्डप्रेस पर पहले अपने पेज का नाम लिखना है। जैसे ये हमारे पास एक डेमो वन पेज है, तो मैंने इसका नाम लिखा है डेमो वन पेज। डेमो वन पेज लिख के ही आप इसको सीधा पब्लिश करेंगे। पब्लिश होने के बाद पेज आपका सेव हो जाएगा। यहाँ से आप इसके यूआरएल को चेंज कर देंगे, जो भी यूआरएल आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद जब ये पब्लिश हो जाएगा तो एक तरह से पेज बन गया। अब पेज बनने के बाद आप एडिट विद एलिमेंटोर पे जाएंगे। ठीक है, मैंने लीव इसलिए किया है क्योंकि मैंने पहले ही एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर दिया था। एलिमेंटोर पे आने के बाद अब यहाँ पर आप जो जो चेंजेस कर रहे हैं उसको करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, टेम्पलेट्स को यूज कीजिए, बिना टेम्पलेट आप पेजेस नहीं बना पाएंगे। एलिमेंट्स किट लाइट इस टेम्पलेट का यूज कीजिए, मैम, इसकी आप हेल्प। ना एक बार मैंने तिरुपति हॉस्टल डॉट इन से बनाया, आप एक बार चेक करिए ना उसमें क्या मतलब और क्या करना है। आप टेम्पलेट से बना रहे हो? यस मैम, एलिमेंटोर पे मतलब वो वर्डप्रेस का हो गया, अब एलिमेंटोर पे आई हूँ मैं, तो आप एक बार चेक करिए ना कि आप उसमें अपना क्या यूआरएल करना शेयर करो चैट विंडो में, आई विल चेक। है। हाँ।
सबसे पहले जो सेटिंग मैंने आपको कल बताई थी कि WP माइनस एडमिन में होम सेटिंग्स पर जाकर होम पेज को फर्स्ट पेज ऐड करो। सबसे पहले तो आपकी यही सेटिंग मिसिंग है। होम पेज पर जाकर आपने ये जो होम 2 के नाम से पेज बनाया है, ये वाला हाँ पेज आपका लाइव पेज है, इसको पहले होम पेज बनाओ, ताकि जब भी यूजर सबसे पहले आपकी वेबसाइट खोले तो उसको होम पेज दिखाई दे। अभी आपके यूजर आपके होम पेज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे हम्म पहले ये देखो, अगर यूजर आपके इस tripatihostel.in पर आ रहे हैं तो इस पेज को देख पा रहे हैं, तो ये पेज विजिबल नहीं होना चाहिए, ये वाला पेज विजिबल होना चाहिए। हाँ, तो मैम वो कैसे होगा? सेटिंग पे जाओ, कल भी मैंने आपको शेयर किया था, सेटिंग पर जाना है, राइट, रीडिंग सेटिंग, एंड देन आपको होम पेज में अपने होम टू जो आपने ये पेज बनाया है इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। ये मिस्टेक तभी होती है जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, राइट। आपके मेन्यू भी प्रॉपरली क्रिएट हो जाएंगे, पेज भी आप प्रॉपर क्रिएट कर पाएंगे, ओके मैम। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप क्लास भी अगर आप अटेंड कर रहे हो तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें आपको पता होगा कि पहले हमें ये सारी सेटिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें अपने पेज क्रिएशन पर ध्यान देना है, ठीक है। यस मैम। चलिए, ओके। So this is all about from my side, everyone, in the today's session, and in our next class we will learn about local SEO and SEO audit. Okay, so thank you so much everyone for watching. Thank you all.